आज हम पहुंचे हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मोनिस काजमी साहब के कार्यालय पर। आज उनसे जानेंगे कि मंगलौर के विकास को लेकर वो क्या चाहते हैं और किन मुद्दों के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या बातें हैं, उनको क्या कमियां विधानसभा के चुनाव में पिछले चुनाव में खली है। जिन लोगों ने चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो उन लोगों ने मंगलौर के विकास में क्या-क्या भूमिका उनकी रही और उन्होंने मंगलौर के विकास में क्या-क्या रोल अदा किए हैं। आज हम बात करेंगे, जानेंगे शौक की बात और कुछ सवालातों के साथ। आज हम मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के मंगलौर विधानसभा से भावी उम्मीदवार और मशहूर शायर जनाब काजी मोनिस साहब के पास, और उनसे बात करेंगे शौक की बात, कुछ सवाल। इन्हीं सवालों के साथ हम उनसे जानेंगे कि मंगलौर अन्य शहरों के मुकाबले विकास में पीछे क्यों है। चलिए, ये आपने कबूल कर लिया कि मंगलौर अन्य शहरों के मुकाबले विकास में पीछे है। और विकास में पीछे इसलिए है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपने विकास की ज़्यादा चिंता रही है पहले से ही। और चाहे वो कांग्रेस पार्टी से रहे हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से रहे हों, हाजी सरवत रहे हैं। उन्होंने सरकार को समर्थन दिया और अपना खूब पेट भरा है। बहरहाल, जो उन्होंने किया है वो अब नहीं होगा, और आज़ाद समाज पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी शोषितों की, पीड़ितों की आवाज़ उठाएगी। काजी जी, एक बहुत टाइम से चला रहा है और मंगलौर का बच्चा बच्चा जानता है, और ये चर्चा भी है और चर्चा रहती है, अभी भी है। लोगों की जबान पर एक सवाल बार बार गूंजता रहता है कि मंगलौर विधानसभा से हाजी और काजी के बीच ही चुनाव क्यों सिमट कर रह जाता है। हाजी और काजी के बीच चुनाव सिमट कर रह जाने की वजह सिर्फ इतनी सी है कि मजबूत उम्मीदवार अब तक नहीं आया है। और अब तक जो उम्मीदवार आए हैं वो मंगलौर से बाहर के हैं, मंगलौर कस्बे से बाहर के हैं। पैराशूट उम्मीदवार होते हैं, आते हैं 5 साल में एक बार, बरसाती मेंढक की तरह टर करते हैं और चले जाते हैं। 5 साल फील्ड में रहना होता है, सड़कों पर रहना होता है, लोगों के काम आना होता है। उसके बाद आप उम्मीद करें कि कोई आपको वोट करेगा। वो आते हैं, चले जाते हैं। बहरहाल, ये इसलिए ही हुआ है। दूसरी बात ये कि इन लोगों ने बिरादरियों के अंदर लोगों को बांट रखा है। हमारे मजहब ने, दीन ने नहीं सिखाया कि किसी को बिरादरियों में बांटा जाए। बिरादरियों में बांटे जाने की वजह से ही दलितों के ऊपर इतने लंबे समय से अत्याचार हुआ है। तो उस सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक नई राजनीति की शुरुआत की है, नई सोच की राजनीति है। हमारा दृढ़ निश्चय है कि किसी भी सूरत से हम बिरादरियों के अंदर लोगों को नहीं बांटेंगे। हम किसी बिरादरी विशेष से वोट नहीं मांग रहे हैं। हम वोट मांग रहे हैं सिर्फ इंसानियत के नाते से, बंगलौर के डेवलपमेंट को, विकास को लेकर, और यही हमारा मुद्दा है। काजी जी, आज़ाद समाज पार्टी क्या तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को मंगलौर विधानसभा में एक मजबूत स्तंभ के तौर पर साबित कर पाएगी। तीसरा विकल्प नहीं, हम तो पहला विकल्प हैं। और वो लोग थे जो थे, अब उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया और जनता ने उनको नकार दिया है। आप देख ही रहे होंगे, रोजाना हमारे साथ नए नए लोग अगर जुड़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त बढ़ता हुआ समर्थन है। हर मीटिंग में हमारे लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। जहां हम टेंट लगाते हैं वो छोटा पड़ जाता है। ये इस बात का गवाह है कि मंगलौर की आवाम परिवर्तन चाह रही है, और उस परिवर्तन के झंडे को लेकर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। काजी जी, आप अपना मुकाबला किस पार्टी से या किस नेता से मानते हैं। देखिए, जब मुकाबला होता है तो दो पहलवान होते हैं, और पहले लीग मैच होते हैं। अभी लीग स्टेज में है, तो अभी कुछ दिन मुकाबला काजी जी से चलेगा, कुछ दिन हाजी जी से चलेगा, कुछ दिन नवनीत राठी जी से चलेगा। तो चलता रहेगा। फाइनल किससे होगा ये फाइनल दौर में आपको बता देंगे। काजी जी, आप जो है मंगलौर विधानसभा में, जैसे आपकी पूरी तैयारी है, आपको एक तरीके से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है, तो आप किन मुद्दों को लेकर मंगलौर की और विधानसभा की जनता के बीच जा रहे हैं। ये वाकई अच्छा सवाल है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, मुद्दा ये है कि मंगलौर के अंदर
अस्पताल को लेकर बड़ी परेशानी का मामला है। गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, उनके पास कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा सकें। मंगलौर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सिर्फ 2 बेड्स हैं। इमरजेंसी की जो सुविधा है वो सिर्फ फर्स्ट एड तक सीमित है। ऊपर का पूरा जो ऑडिटोरियम है, कॉरिडोर है, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पर इमरजेंसी की व्यवस्था की जा सकती थी या अलग बेड डाले जा सकते थे। विधायक महोदय ने उसके लिए कुछ अमाउंट स्वीकृत भी किया था या ऐलान किया था, लेकिन वो कोरी घोषणा ही साबित हुई। एक ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है लोगों के व्यापार को लेकर। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग थे जिनके जरिए से बहुत परिवारों की आमदनी चलती थी। अब लोग उन व्यापारों को, उद्योगों को छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर हैं। और मजदूरी तो मजबूरी ही होती है। तो रुड़की जाते हैं बहुत सारे लोग। अभी आप सोचिए, कभी इत्तेफाक से अगर ऐसा हो गया कि किसी बाहर के इलाके की लेबर रुड़की में आ गई, तो 5-4 हज़ार आदमी भी अगर यहाँ पर आ गए तो मंगलौर के लोग बेरोजगार होकर बैठ जाएंगे। तो ये हमारा बहुत अहम मुद्दा है। ये थे हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार मंगलौर विधानसभा से काजी काजी मोनी साहब। इन्होंने अपनी आने वाली कुछ रणनीतियों के बारे में खुलासा किया और वक्ती तौर पर हम फिर जानते रहेंगे। और फानूस टीवी से शमीम अहमद की रिपोर्ट।